भोपाल की पावन धरती राजा भोज की नगरी। यह भूमि हमेशा से संस्कृति, शांति और सम्मान की पहचान रही है। शिव कुमार भार्गव, भगवा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। हम सभी नागरिकों से अपील की है कि किसी भी घटना या विवाद को लेकर कानून अपने हाथ में न ले। समाज में शांति, भाईचारा और संविधान सर्वोपरि है। यदि किसी बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो दोषियों को कानून के अनुसार कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण, धमकी या नफरत फैलाना हमारे समाज और देश के हित में नहीं है। हिंदू हो या मुस्लिम, हर नागरिक की सुरक्षा और समान रूप से जरूरी है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां न्याय भी हो, सुरक्षा भी हो और सामाजिक सौहार्द भी बना रहे। एकता में शक्ति है, शक्ति में प्रगति। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। साथ ही साथ भोपाल शहर के सहित आसपास के सभी हिंदू हृदय सम्राटों को मेरा सादर प्रणाम, शीश झुकाकर। वो प्रणाम किस लिए? वो प्रणाम इसलिए, कल से राजा भोज की धरती पर, नवाबों की नहीं, राजा भोज की धरती पर जो हो रहा है वो आश्चर्यजनक है कि वहाँ पर एक लव जिहादी के लिए बचाने के लिए दसों हजार की संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोग सड़कों पर आकर नारेबाजी कर रहे हैं। मात्र किस लिए? कि वो लव जिहादी था। इन्हें एक मौका मिल गया। जो नबी की शान में गुस्ताखी और बहुत सी बातें जो बोल रहे हैं वो एक बहाना है, मात्र इनके लिए लव जिहादियों का समर्थन करना है। शरीयत के अनुसार, इस्लाम के अनुसार बगैर विवाह के, बगैर निकाह के आप किसी के साथ संबंध नहीं बना सकते हैं। पर उस लड़के ने क्या किया? सुनने में आया है कि अपनी बहन की आईडी लगाकर किसी होटल में हिंदू संप्रदाय की लड़की को वो लेके गया। हालांकि वो बात एक अलग है कि वो लड़की उसके पक्ष में है, भटक गई है। शायद उसे वो मंजर याद नहीं है कि कितनी बहन, कितनी बेटियां कोई सूटकेस में, कोई फ्रिज के अंदर मिली हुई हैं। ये शायद उस बेटी के लिए मालूम नहीं है, ये उसके लिए मालूम हो। मैं इतना मात्र कहना चाहता हूँ, वो कौन है टुचपुंजिया एक व्यक्ति, कौन सी पार्टी का, MI क्या उसे कहा जाता है, उसका प्रदेश अध्यक्ष है। क्या मात्र तुम्हारी भावनाएं आहत हुई हैं? जो हम सबके आराध्य हैं, जिनके नाम पर बजरंग दल बना है, वहाँ पर तू खड़े होकर बोलता है कि बजरंग दल के हिजड़े, बजरंग दल के जन के। क्या हम लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई है? कि सनातनियों की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं? यदि तुम कहते हो कि 40 करोड़ मुस्लिम, तो भारत के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं। यदि भावनाएं आहत हो गई तो रास्ता नहीं मिलेगी कि रास्ता मिल जाए। पर ये हिंदू समाज के लोगों की महानता है, हिंदू समाज के जिम्मेदार लोगों की महानता है कि अभी तक सड़कों पर नहीं आए हैं। बच्चा समझ के तुम्हारी भूल को माफ़ कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर के ऊपर आकर मूतने लगो। मेरा सभी सनातनी संगठनों से आग्रह है कि सजग रहें और सतर्क रहें। जब से बंगाल का चुनाव हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, देश के अराजक तत्व, अराजकता फैलाने वाले लोग सक्रिय हो गए हैं। इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रही बात सनातनी समाज की, तो सनातनी समाज के सहयोग में हर वर्ग के व्यक्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम तैयार नहीं रहे तो आज उन बच्चों के लिए क्या पड़ी है कि वो लव जिहाद के लिए, लैंड जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, अपने ऊपर कानून से वो जेल भी जा रहे हैं और कानूनी धाराएं भी लगवा रहे हैं। वो मात्र समाज का काम कर रहे हैं, अपनी बहनों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सबका दायित्व बनता है उनके समर्थन में आना, ना कि उन्हें छोड़ देना। और कल रात में देखा कि जो विधायक भी हैं वो वहाँ पर उनके साथ में खड़े हैं, समझाइश भी दे रहे हैं, पर उनकी समझाइश में चेतावनी है। भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ पर विधायक हैं भोपाल में, हिंदू हृदय सम्राट भी कहे जाते हैं। क्यों आह्वान नहीं करते हैं वो? क्यों जनता के सहयोग में नहीं आते हैं? वो आएँ और आकर सहयोग करें। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आज से 200 वर्ष पहले 1200 साल जो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जो राज किया है, वो दिन दूर नहीं है कि वो राज करेंगे। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ।
ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, किसी पार्टी से या किसी संगठन से इन शब्दों का कोई संबंध नहीं है कि कोई संबंध हो। मैं हर सनातनी के साथ में हूँ। मैं हर उस व्यक्ति का विरोधी हूँ जो व्यक्ति लव जिहाद करता है, लैंड जिहाद करता है। इस्लामिक कट्टरपंथियों का मैं विरोधी हूँ, और जो लोग भारत माता को हानि पहुँचाने का काम करते हैं मैं उनका आज भी विरोधी हूँ। और हाँ, जो इस्लामिक कट्टरपंथियों का सहयोग करते हैं चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, मैं उनका भी विरोधी हूँ। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। सभी सनातनियों से मेरा आग्रह है, ये ऐसे नहीं आ सकते तो सोशल पर आकर उन बच्चों के साथ में और जो सनातन का काम कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करें, उनके साथ में खड़े हों।